एल के डेथ के बाद डेथ नोट बोरिंग हो गया? क्या सेकंड हाफ एक डिसअपॉइंटमेंट था, या फिर उसमें एक हिडन जीनियस छुपा हुआ है जो काफी लोगों ने नोटिस ही नहीं किया? आज हम लोग बात करेंगे द हिडन विलेंस ऑफ द डेथ नोट सेकंड हाफ। डेथ नोट का सेकंड हाफ को लेकर फैंस हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। कुछ लोगों को लगा कि एल के बिना स्टोरी वीक हो गई है, और कुछ लोगों ने कहा न्यू कैरेक्टर जैसे नियर और मेलो वो इतने इम्पैक्टफुल नहीं है। लेकिन एक चीज है जो ज्यादा लोगों ने मिस की, वो है डेथ नोट का एक्चुअल थीम। डेथ नोट का पहला हिस्सा हाई स्टेक्स चेस बैटल था, लाइट वर्सेस एल, दो इक्वल जीनियसेस की फाइट। पर उसका सेकेंड हाफ सिर्फ एक राइवलरी नहीं, एक ट्रेजेडी है। लाइट का डाउनफॉल शुरू हो चुका था और ये एक मास्टरमाइंड का ईगो का एंड दिखाता है। सेकेंड हाफ फैंस को अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि ये लाइट को एक अनस्टेपेबल विलेन से एक ट्रेजिक फिलर बनने तक का जर्नी दिखाता है। ये सिर्फ लाइट वर्सेस एक डिटेक्टिव की कहानी नहीं थी, ये एक इगो ड्रिवन डाउनफॉल का परफेक्ट एग्जांपल था। बहुत लोग कहते हैं कि नियर और मेलो एल के जितने इंटेलिजेंट नहीं थे, पर असली बात तो ये है एल भी कभी लाइट को अकेला हरा नहीं पाया था। नियर और मेलो एक ट्रू प्रोन्स्ड अटैक थे, एक अपने दिमाग से और एक अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी से। लाइट एक एनिमी को तो हैंडल कर सकता था, पर दो उसके लिए इम्पॉसिबल बन गए। नियर और मेलो को समझना मुश्किल है क्योंकि उनका दिमाग एक सिंगल जीनियस की तरह नहीं चलता, वो एक डुअल स्ट्रेटेजी है जो लाइट को उसके अपने ही गेम में हराती है। पहले हाफ में लाइट हमेशा एक स्टेप अहेड होता था, लेकिन सेकेंड हाफ में उसका पैनिक मोड स्टार्ट हो जाता है। पहली बार उसको हर एक मूव में डाउट होने लगता है। मेलो की वजह से जब कीरा टास्क फोर्स पर अटैक होता है तब लाइट ओवर रिएक्ट करता है और ये उसके जीनियस इमेज को तोड़ देता है। ये आर्क दिखाता है एक मास्टरमाइंड का डाउनफॉल कैसे होता है, नॉट थ्रू लैक ऑफ इंटेलिजेंस बट थ्रू इमोशनल इंस्टेबिलिटी और ईगो। लाइट की बिगेस्ट स्ट्रेंथ थी उसका प्लानिंग, पर जब वो अपने ओन परफेक्शन का बिलीवर बन गया तब उसने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। एल का कैरेक्टर इतना पावरफुल था कि जब वो चला गया फैंस ने उसको रिप्लेस एक्सपेक्ट किया था, जबकि एक्चुअल प्लान लाइट का स्लो डिस्ट्रक्शन दिखाना था। फर्स्ट हाफ में लाइट एक हाई आईक्यू विलन था, लेकिन सेकेंड हाफ में वो डेस्परेट डिक्टेटर बन गया जो हर कॉस्ट में जीतना चाहता था। तो क्या डेथ नोट का सेकेंड हाफ वीक था, या फिर एक ब्रिलियंट डाउनफॉल दिखाया गया जो सिर्फ कुछ लोग समझ पाए? मेरा तो ओपिनियन इसमें क्लियर है, ये एक जीनियस शिप था जो लाइट की स्टोरी को कंप्लीट करता है। लाइट एक ऐसा मास्टरमाइंड था जो खुद को गॉड समझने लगा, पर जब एक इंसान अपने आप को गॉड समझने लगे तो उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या डेथ नोट का सेकेंड हाफ अंडररेटेड है या फिर सच में हुई? कमेंट में बताओ। ये था गुरु रिकमेंड्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा, बाय बाय।